जय सिया राम। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों की विषम वियोग की दशा का वर्णन कैसे हो सकता है। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे अपने प्राणों को जिंदा रख रहे। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दिन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीनहीन हो जाते। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव श्री देखी, किन्ह दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों की देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री जी को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिसके मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगला विग्रह सचिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों को सदृश ऐसे चरित्र कहते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों यानी बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसने हृदय में हर्ष का पार नहीं था, अथाह प्रेम, बहुत ही रिस्पेक्ट था। करी दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछ कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और कुशलता पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब का आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगबेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिसने सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है।
बरस चारी दस बासुबन, मुनि व्रत बेसु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गृह ही भयहु दुख भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुहु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिया रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाम दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरवासी लोग जुहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किसल मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में फल भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में यानी कटोरा बाटी में भर भर कर रख दिए। सिया सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन्ह रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोबत जानी, कही सचिव ही सोवन मृदुबानी। कछु के दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन में बैठकर जागने पहरा देने लगे। कुहू ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहारी निषादो, भयो प्रेम बस हृदय विषादो। तनु पुलकित जल लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सनकाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज ने हृदय में
विषाद हो गया। निषाद राज जी के हृदय में विषाद हो आया, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगते हैं। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चार चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों को सजाकर बनाया। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से युवा सहित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर है। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की सारथी, थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसे दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र श्री रघुनाथ रघुराज दशरथ जी हैं, और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। तो हाँ, कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह, जेहि रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दीन्ह। सियावर रामचंद्र की जय।